हरे कृष्ण। चार जो संप्रदाय हैं उनमें से एक है श्री संप्रदाय, और वहाँ वे लोग बहुत सी चीज़ों को महत्व देते हैं, जिनमें से प्रमुख है प्रपत्ति या शरणागति जिसे कहते हैं, और दूसरा वैष्णव सेवा, और दोनों जुड़े हुए हैं। समर्पण का मार्ग है वैष्णवों की सेवा के द्वारा। तो ये जो समर्पण है या शरणागति है, अभी हम लोग इस भजन में उनके बारे में, उनके अलग अलग लक्षणों के अंगों के बारे में सुन रहे थे। और विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है शरणागति। तो जैसे 6 अंग उन्होंने बताया, ऐसे हर एक अंग पर उन्होंने भजन लिखा है। दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्तृप्ते वरण, अवश्य रक्षी बे कृष्ण विश्वास, इस सब पे उन्होंने एक एक पे भजन पूरा लिखा है। अर्थात हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने भी इसी को श्रेष्ठ माना, और इसके द्वारा हम थोड़ा और आगे प्रेम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता का भी अंतिम संदेश है शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, डरो मत। तो ये भगवद गीता का भी अंतिम संदेश है। यह कहना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, जो हमें शरणागति सिखलाता है। और शरणागति कब? जब अर्जुन, भगवान ने कब इसको कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य? जब अर्जुन सबसे बड़ी दुविधा में था। भगवान ये पहले भी कह सकते थे, बचपन से अर्जुन के साथ हैं, लेकिन कभी कृष्ण ने इतना उपदेश नहीं दिया अर्जुन को समर्पण के विषय में। क्यों? उसी समय क्यों दिया? सबसे पहला कारण, क्योंकि अर्जुन जीवन की सबसे बड़ी दुविधा को उस समय अपने सामने देख रहा था। उसे पता था कि कुछ ही दिनों में न भीष्म रहेंगे, न द्रोणाचार्य रहेंगे, ना ही ये दुर्योधन रहेगा, ना दुशासन रहेगा, न कर्ण रहेंगे। ये विश्वास क्यों था अर्जुन को? क्या अर्जुन को कभी ये नहीं लगा कि मैं भी तो जा सकता हूँ, युद्ध है, कोई भी मर सकता है? तो अर्जुन ने ये क्यों कहा? जैसे वो भगवद गीता के अध्याय में कहते हैं कि मैं, जो भगवान को कारण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं गुरुन हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, कि मैं अपने गुरु को क्यों मारूं? मतलब उनको पता था कि मैं मारने वाला हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हो सकता है गुरु मुझे मार दे। गुरु न हत्वा, क्यों मारूं उनको? मैं नहीं मारूंगा। फिर ये सब मेरे भाई बंधु इत्यादि, इनको क्यों मारूं मैं? और उससे पहले भी अर्जुन कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि रथ को ले चलिए दोनों सेनाओं के बीच में, तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो दुर्योधन की खातिर अपने जीवन को देने के लिए आए हैं। दुर्बुद्धे, ये जो दुर्योधन है, जिसकी बुद्धि सही नहीं है, तो उसके लिए त्यक्त जीवितः, उसके लिए कौन जीवन देने आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ। मतलब उसको पता था कि जितने भी लोग दुर्योधन की तरफ हैं सब मारे जाएंगे। तो कैसे ये विश्वास आया उनको? ये विश्वास था कृष्ण के कारण। ये विश्वास था, जिस पथ पर वो चल रहे थे उस पथ पर पूरा विश्वास, पूरा उनको ये पता था कि ये पथ गलत नहीं है, कठिन है। बहुत सारे कष्ट सहे अर्जुन ने, पांडवों ने। तो पथ कठिन है लेकिन गलत नहीं, अंततः सही स्थान पर लेकर जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन को विश्वास था, उनको भक्ति पर विश्वास था, कृष्ण पर विश्वास था। उन्होंने मित्रता कृष्ण से की, कृष्ण की शक्ति से नहीं। हम मित्रता कृष्ण की शक्ति से करते हैं। हम कृष्ण के पास जाते हैं
और हम कुछ मांगते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, तो हम क्या मांग रहे हैं? कृष्ण नहीं, उनकी शक्ति। कि आपकी शक्ति है, आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं, वो भगवान की शक्ति का रूपांतरण है। या आप हमारे स्वास्थ्य अच्छा दे सकते हैं, शक्ति का रूपांतरण है। आप जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, शक्ति का रूपांतरण है। तो हम जाते हैं तो हम दुर्योधन की तरह भगवान की शक्ति को लेते हैं, जैसे दुर्योधन ने लिया। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने उनकी सेना को, शक्ति को। तो इसीलिए हमें मित्रता करनी है कृष्ण से, उनकी शक्ति से नहीं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, बहुत धनवान हो, और हर व्यक्ति उसके पास क्यों आता है? पैसा है। जिस दिन उसका पैसा चला जाता है, उसके सारे मित्र चले जाते हैं। तो उन मित्रों ने मित्रता किससे की? उसके पैसे से, उसकी शक्ति से। लेकिन कृष्ण के साथ हमें ऐसा नहीं करना है। तो अर्जुन का विश्वास इसलिए था क्योंकि अर्जुन ने मित्रता कृष्ण से की थी। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ कृष्ण है, जहाँ पार्थ है, तत्र श्री विजय। वहाँ तो रहना ही रहना है, कोई चिंता नहीं। कभी कभी भक्तों को लगता है हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे यहाँ ना तो श्री है और ना विजय है। क्या हुआ? योगेश्वर तो हैं, और हमने भगवत गीता में कृष्ण को भी रखा, अर्जुन को दोनों के हैं। यत्र योग, भगवत गीता के चित्र है ना, उसमें दोनों हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। तो फिर हमारे जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है, शरणागति नहीं है, जो अर्जुन की थी। अर्जुन की शरणागति देखिए, कृष्ण के कहने पर अपने उन पितामह को मारने के लिए तैयार हो गए जिनकी गोद में पलकर बड़े हुए। आपको, हमें ऐसी कभी स्थिति नहीं आएगी कृष्ण नहीं कहेंगे अपने पितामह को मारो, लेकिन अर्जुन के लिए वो स्थिति थी। तो कभी कभी समर्पण, शरणागति ये बहुत कष्टदायक होती है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ रहे थे जब वो तीर चला रहा था भीष्म देव के ऊपर। ऐसा नहीं था कि बड़ा प्रसन्न था कि मैं अब जीत जाऊंगा, भीष्म मेरे रास्ते से हट गए हैं। अर्जुन को बहुत दुख था, लेकिन उस दुख को, उस कष्ट को उसने सहा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसे कहते हैं शरणागति। तो कभी कभी हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है इससे अच्छा तो कहीं और चले जाएं, ये भक्ति करने से क्या होगा। या कभी कभी लगता है हम भक्ति करने से पहले अच्छे थे, नहीं, इसे झंझट तो नहीं था, भक्तों के साथ संभाल कर रहो, अपराध नहीं करो, ये संभालो वो संभालो, ये सेवा करो वो सेवा करो, वरिष्ठों को कुछ मत कहो, क्या क्या नहीं, अच्छा था। बाहर जो मन में आया कर लिया, जिसको मन में आया जो भी कह दिया। तो कभी कभी लगता है कि क्या भक्ति करने से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, या भक्ति ना करने से मैं सुखी था। हो सकता है कि भक्ति करते हुए आप ज़्यादा दुखी हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन वो दुख अगर हम सहन करते हुए कृष्ण पर विश्वास बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, तो फिर कृष्ण भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, कृष्ण भी आते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम कष्टों पर ध्यान ना दें, कृष्ण पर ध्यान दें। जब दुख आता है तो क्या करते हैं? हम दुख पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कृष्ण पर नहीं। इसीलिए दुख बढ़ जाता है, कष्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर दुख के समय हमारा ध्यान कृष्ण पर हो तो दुख का प्रभाव ही नहीं होगा। हरिदास ठाकुर, क्या उनको कष्ट नहीं हो रहा था जब उनको 22 बाजारों में कोड़े मारे जा रहे थे? शायद हम लोगों में से किसी ने भी कोड़े देखे भी नहीं हैं। देखा है किसी ने कोड़े क्या होते हैं? वो सब दिखावी कोड़े। हम राजाओं के समय की बात करें जहाँ एक्चुअल कोड़े मारते थे, एक कोड़ा पड़ता था खाल निकल जाती थी, चमड़ी पूरी बाहर।
वो कोड़े की बात कर रहे हैं, तो हम में से किसी ने शायद नहीं देखा। तो वो ऐसा लोग कहते हैं हंटर, वो सब नहीं, वो कोड़े ऐसे होते थे। और मारने वाले कौन होते थे? जल्लाद कहते थे उनको। आज भी भारत में नियम है, जब फांसी दी जाती है तो जल्लादों को बुलाया जाता है, पुलिस वाले नहीं देते हैं फांसी उसके लिए स्पेशल व्यक्ति होते, तो उस समय भी उनको बुलाया जाता था कोड़े मारने के लिए। और सोचिए कि एक कोड़ा कोई अगर खा ले उस व्यक्ति का, उस जल्लाद का, सोच लीजिए कि बस पड़ा और सारी उधर की वहाँ की चमड़ी जो है निकल गई, तो क्या स्थिति होती होगी हमारी। जरा सी यहाँ कहीं छोटा सा लग जाता, हम 3 दिन तक बैंडेड लगाकर घूमते रहते थे हो गया, अरे अरे अरे। 22 बाजारों में जिनको मारा गया हो, कोड़े मारे गए हो, और वो भी किस लिए? मारने के लिए। ऐसा नहीं था कि बस वो थोड़ा टच करा रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनको था कि इसको मारना है इस व्यक्ति को। तो मारने के लिए जल्लाद जो कोड़े बरसा रहे थे उनके ऊपर 22 बाजारों में, हरिदास ठाकुर का ध्यान भगवान पर था, इसलिए प्रभाव ही नहीं पड़ा। खैर वो तो चैतन्य महाप्रभु बाद में समझाए हरिदास ठाकुर को कि क्यों तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी पीठ दिखलाई कि देखो सारा कोड़े मैंने अपने ऊपर ले लिए। तो ध्यान जब हमारा भगवान पर होता है, कष्टों पर नहीं, दुखों पर नहीं, तो फिर भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। तो शरणागति इसे कहते हैं कि जहाँ हर अवस्था में तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिविदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। हर अवस्था में भगवान को ना भूलना। तद अनुकंपा जो है वो आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा है, ये शरणागति है। तो अर्जुन ने कष्ट होते हुए भी भीष्म देव को मारा या तीर चलाए उनके ऊपर, या अन्य बहुत से ऐसे प्रसंगों में, लेकिन कृष्ण पर से विश्वास कभी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब दुख आ जाए, छोटे मोटे, पांडवों की तरह तो जीवन में किसी के दुख आएंगे नहीं। भगवान उतने ही दुख देते हैं जितना आप सहन कर सकते। पांडवों की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको ज़्यादा कष्ट दिए भगवान ने। हम लोगों की सहन शक्ति, अगर पांडवों के सामने हमारी सहन शक्ति की तुलना की जाए तो पांडव हाथी के समान है, मच्छर की तरह है, इतनी हमारी सहन शक्ति। तो भगवान देंगे भी उतना ही। ये भी विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान कष्ट दे रहे हैं तो सहन करने की शक्ति भी वो देने वाले हैं। तो इसीलिए ये शरणागति बहुत आवश्यक है। और इस शरणागति के चलते हमें क्या करना चाहिए? प्रयास ये करना चाहिए कि अपना जीवन हम बदल सकें। जीवन को इस तरह मोड़ सकें कि हर कार्य हमें कृष्ण की ओर ले जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और अगर हमारा हर कार्य हमें कृष्ण की ओर नहीं ले जा रहा है तो ये जान लीजिए कि माता देवहूति कहती हैं कि आप लोग जीते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। जीवन अपि मृतो ही सह। क्यों? नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। कि नेह यत् कर्म धर्माय, आपके कर्म धर्म की ओर नहीं ले जा रहे, आपका धर्म आपको वैराग्य की ओर नहीं ले जा रहा, और आपका वैराग्य आपको भक्तों की सेवा, तीर्थपद सेवाया, भगवान और भक्तों की सेवा की ओर नहीं ले जा रहा। जीवन अपि मृतो ही सह। जीवन है लेकिन मरा हुआ व्यक्ति। इसीलिए प्राण फूंकिए अपने जीवन में, और वो है कृष्ण भावनामृत, भक्ति का मार्ग, जिसके द्वारा हम लोग सही रूप में जीवित होते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रयास ये करना चाहिए कि शरणागति हो, दैन्य, नम्रता हो हृदय में। नम्रता कब आएगी? केवल दिखावा नहीं कि मैं बहुत नम्र व्यक्ति हूँ,
देखो सब लोग आकर देखो मैं कितना नम्र हूँ, मैं हर एक को दंडवत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये नम्रता नहीं। सच्ची नम्रता क्या है? सच्ची नम्रता है हृदय को इतना कोमल बनाना जिसमें श्री श्री राधा और कृष्ण विराजमान हो सके, वो नम्रता कहलाती है। बाहरी दिखावा थोड़े समय के लिए कृष्ण को आकर्षित नहीं करता। तो इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि जीवन में कष्टों को सहते हुए कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को ना छोड़ें, भक्तों के चरण कमलों को ना छोड़ें, पथ को कभी ना छोड़ें, और तब जाकर हम सही दृष्टि में कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। तो शरणागति का पहला लक्षण दैन्य है, आत्मनिवेदन इत्यादि हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर शरणागति का लक्षण है कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हर समय कृष्ण का स्मरण होता है, क्योंकि शरणागति मतलब जिसके प्रति आप समर्पित हैं उसका सतत स्मरण होना। नहीं तो कैसी शरणागति है जिस व्यक्ति को आप याद तक नहीं रखते हैं। हमारे हिसाब से दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सबका ध्यान प्रवचन से ज़्यादा दरवाजे पर है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और लोग सोच रहे हैं कि शायद कृष्ण से ज़्यादा वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो मुझे देखने दो उसको, मैं नहीं देखूंगा तो वो व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि सबके सर आंखें ऐसे घूमती हैं, फिर ऐसे आते, फिर ऐसे घूमती हैं, फिर ऐसे आते। ये शरणागति है माया के प्रति, कि हमारे कृष्ण कथा में रुचि ही नहीं होती। क्या करे, कितना भी कोई बोल ले, 5-10 मिनट ठीक है, बहुत सुन लिया, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आप सोचिए 7 दिन कैसे सुना होगा परीक्षित महाराज ने। क्या शरणागति है उनकी, उसको कहते हैं शरणागति। और वो भी बंद नहीं कर रहे हैं, उनको कह रहे मैं मेरी चिंता मत करो, मैं सोया नहीं हूँ, खाया नहीं है, ना प्यास लगी है, ना भूख लगी है, ना नींद आ रही है, बोलते जाइए। ये शरणागति। हमारी शरणागति क्या है? 15 मिनट के बाद आंखें अगर खुली रहे तो ये शरणागति कहलाती है हमारी। सही है ना? कृष्ण कथा में इतनी रुचि, 15 मिनट के बाद भी आंखें खुली है, भाई शरणागति है। सो हमें ये जो उदाहरण हैं अर्जुन के, परीक्षित महाराज के, सुखदेव गोस्वामी, शरणागति के बहुत सुंदर उदाहरण हैं सुखदेव गोस्वामी। हम लोग जब शरणागति की बात करते तो अम्बरीश महाराज, बलि महाराज, लेकिन सुखदेव गोस्वामी, अम्बरीश महाराज, बलि महाराज निश्चित हैं। सुखदेव गोस्वामी शरणागति, क्या शरणागति है उनकी? एक स्थान पर जब तक गाय का दूध दोहने तक जितना समय उतना रुकते हैं, उसके बाद चल देते हैं। उनको कोई चिंता नहीं, कृष्ण पर इतना विश्वास है, कृष्ण की इतनी शरणागति है। जिस परीक्षित को उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनाई, उसकी मृत्यु देखने के लिए रुके नहीं, कथा हुई उठे और चल दिए। सुखदेव गोस्वामी वेट नहीं कर रहे थे कि मैंने इतना मेहनत की 7 दिन इस व्यक्ति के ऊपर, अब मैं देखता हूँ कि ये क्या होगा इसके अंदर। बिल्कुल नहीं, पूर्ण शरणागति, वो चल दिए। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा परीक्षित को, क्या होगा, कैसे मरेगा, क्या, कुछ नहीं, कथा हुई चल दिए। ये शरणागति। तो इसीलिए हमें इन उदाहरणों को केवल उदाहरण बनाकर नहीं रखना है जीवन में। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। भक्त होने के बाद हम कई उदाहरण, आप लोगों ने इतने वर्षों में कितने उदाहरण सुने होंगे, अनगिनत, अब तो गिन भी नहीं सकते, कितने उदाहरण सुन चुके, लेकिन उनको हमने जीवन में उदाहरण बनाकर रखा, इसीलिए शरणागति नहीं आई। उसको केवल उदाहरण बनाकर नहीं रखना है, उसको अपने जीवन में हम क्या सीख सकते हैं, परीक्षित महाराज से क्या सीखें और उसको पालन करें, अर्जुन से क्या सीखें, पालन करें, अम्बरीश महाराज से क्या सीखें, पालन करें। हो सकता है हम उनकी तरह नहीं बन सकते, निश्चित है, कुछ तो सीख सकते हैं। एक बात, अगर ऐसा नहीं होता तो भागवत क्यों कहता उनके विषय में? क्या जरूरत थी भागवतम में इतने अध्यायों को कहने की, कि जब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, निश्चित एक बात हम सीख सकते हैं।
तो इसलिए ऐसे हमारे जीवन को हमें प्रयास करना चाहिए, रुचि बढ़े। वासुदेवे कथा रुचि नाही से प्रसन्न। प्रभुपाद का यही तो दुख था जब जा रहे थे अमेरिका, कि इन लोगों को कोई रुचि नहीं है। वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न को कोई। तो वो हमारे हृदय में कृष्ण के लिए, कृष्ण कथा के लिए बढ़ना चाहिए, उनकी सेवा के लिए। और ये तब आती है शरणागति जब हम अपने आप को ऊपर ना रखते हुए कृष्ण को, भक्तों को सर्वोच्च रखते हैं। और ये सबसे कठिन काम है, दैन्य पहला ही इसीलिए लिखा भक्ति विनोद ठाकुर ने। दैन्य का अर्थ क्या है? हम हर स्थान पर, हर कार्य में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाने का प्रयास ना करें। और ये स्वाभाविक है, आ जाता है ना। उत्सव हुआ, अतुल कृष्ण प्रभु क्या उत्सव किया, और अतुल कृष्ण प्रभु भी बोलते नहीं कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ क्या करें, बड़ी मेहनत कर ली मैंने, बड़ा बीमार हो गया, पता चला किया सब दूसरे लोगों ने। तो ये हम लोगों को आदत है अपनी श्रेष्ठता को आगे रखना। और फिर अगर दूसरी चीज़, एक तो अपनी श्रेष्ठता, और दूसरे के बारे में अगर कुछ अच्छा सुन लें, ऐसी आग लग जाती है अंदर, सुना नहीं जाता। किसके विषय में? जो हमारे क्षेत्र का हो। बाकी दूसरे, अभी हम लोग सुन लेते किसी सिंगर ने कुछ कर लिया, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारा क्षेत्र ही नहीं है, वो टेंशन ही नहीं है। हाँ, कोई क्रिकेटर ने कुछ कर लिया, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा है। लेकिन है कि एक प्रचारक जो दूसरे प्रचारक के बारे में सुनता है क्योंकि हमारा क्षेत्र है वो। क्रिकेटर के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिल्म स्टार के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो, करोड़ों कमाओ, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जो प्रचारक, और फिर कोई आकर आपके सामने किसी दूसरे प्रचारक की प्रशंसा कर दे, गुणगान कर दे, क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अंदर नम्रता। दैन्य मतलब ये कि हम दूसरे की प्रशंसा को सुनकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि जब हम दूसरे की प्रशंसा सुनते हैं, हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान की कितनी कृपा है इस पर, उसमें भी हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा मैनेज करता है। हमें जलन नहीं होनी चाहिए। ये शरणागति का लक्ष्य है। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम जीवन में शरणागति को महत्व दें, कृष्ण को महत्व दें। और वही हम लोग गा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वही समझाने आए। स्वधाम, स्वीय धाम, स्वपार्षद, अपने पार्षदों को अपने धाम को लेकर आए हैं। किस लिए? यही सिखलाने के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम